करोड़ों लोग हर साल इंडिया आते हैं अलग अलग कंट्रीज से घूमने के लिए। क्यों आते हैं वो घूमने के लिए? नंबर 1 ताजमहल देखने के लिए। हर कोई ताजमहल तो देखेगा ही देखेगा। और किस लिए आते हैं वो? इंडिया किस लिए आते हैं? एक्सपीरियंस। एग्जैक्टली। किसने बोला ये? हाँ बिल्कुल सही जी। एक नई दुनिया को एक्सपीरियंस करने के लिए वो यहाँ पर आ रहे हैं। सच है झूठ है? या वही देखने के लिए आ रहे हैं जो वहां पर भी है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्या वो शॉपिंग मॉल घूमने के लिए आ रहे हैं? शॉपिंग मॉल तो उनके पास भी है, यहाँ से बेटर ही है। वो किस लिए आ रहे हैं? कुछ ऐसा देखने के लिए जो उनकी सोच से परे हो, एक एक्सपीरियंस के लिए। तो जहां भी आप रहते हो, मान लो किसी गांव में रहते हो या गांव में आपके कुछ रिलेटिव्स रहते हैं, अगर वहां पर आप उनके लिए एक एक्सपीरियंस क्रिएट करो, इसको आप बोल सकते हो विलेज टूर, और उसमें एक पैकेज बना दो कि पर पर्सन $50 का ये पैकेज है, 2 लोगों का $100 का पैकेज हो गया। अब वहां पर आप करोगे क्या? कुछ नहीं, वो जो सब कुछ अवेलेबल है, आपको कुछ भी खरीदना नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट इज जीरो इन दिस बिजनेस मॉडल। क्या किया? एक गांव में जाकर के, जहां पे आपके नाना नानी रहते हैं मान लो, अब वो लोग आपस में जान पहचान है ही, वहां पे लोग हैं ही, कोई खेती बाड़ी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अगर वहां पर उनके पास में बैलगाड़ी भी होगी, क्योंकि अभी जरूरी नहीं है कि हर जगह ट्रैक्टर आ गया है, इंडिया में अभी भी बैलगाड़ी चलती है। अब हमारे लिए बैलगाड़ी कुछ भी नहीं है। आपके सामने से निकल जाए, आप कहोगे ये क्या है? एक फॉरेनर को ले जाकर के बिठा दो बैलगाड़ी पे, पागल नहीं हो जाएंगे वो? ये क्या हो रहा है? उनके लिए वो किसी एडवेंचर पार्क से कम नहीं है, एक राइड है उनके लिए वो पूरी की पूरी। तो आपका जो पैकेज है विलेज टूर का, उसका एक पार्ट क्या है? बुलक कार्ट राइड। क्या मुश्किल है इसमें? वन कुकिंग सेशन इन ट्रेडिशनल इंडियन किचन, जहां पे फूक मार मार के काम होता है। और क्या होगा? खेतों में ले जाओ, खेतों में ट्यूबवेल में नहला दो। अरे पागल हो जाएंगे वो लोग। आपको मजाक लग रहा है ये सब? पागल हो जाएंगे वो इस एक्सपीरियंस के लिए। अरे गोबर के उपले वो बनवाओ उनसे। अगर उनको बहुत ज्यादा हाइजीन का वो है तो उनके लिए ग्लव्स ले लो पहले ही। कर सकते हो? नहीं कर सकते? तो उनको दोनों ऑप्शन दे दिए, विद ग्लव्स, विदाउट ग्लव्स। विद ग्लव चाहिए तो उसका $10 एक्स्ट्रा है। यू वांट ग्लव्स? नो प्रॉब्लम, ओनली $10। ये सब एक्सपीरियंसेस हो गए। और सोचो इन्हें सारे एक्सपीरियंसेस की वीडियो रिकॉर्ड हो जाए और वो वीडियो आप सब जगह पे अपलोड करो। मतलब जैसे ही कोई इंडिया के लिए ऐसा कुछ करने का सोच रहा है, आप क्या कर सकते हो? ध्यान से समझना। इस पूरे एक्सपीरियंस की आपने वीडियो बना ली। किससे बनाई? अपने मोबाइल से ही बना ली। जैसे ही आपके पास में एक वीडियो आ गई, ये जो बातें हमने करी अभी, ये सारी इमेजिनेशंस हैं, तब वो रियलिटी बन गई कि फॉरेनर्स एक्चुअल में ट्यूबवेल में नहा रहे हैं, फॉरेनर्स एक्चुअल में बुलक कार्ट में बैठे और एक्चुअल में उनको मजा आ रहा है। सर फीडबैक भी ले सकते हैं हम लोग उनसे? फीडबैक भी ले सकते हो, एग्जैक्टली। उनके टेस्टिमोनियल्स ले सकते हो कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपको कैसा लगा। अब आपके पास में कुछ बहुत तगड़ा आ गया हाथ में, इतना तगड़ा जो अभी आपको खुद भी उसकी शायद वैल्यू नहीं पता है। अगर ट्रिप एडवाइजर पे आप इसको लिस्ट कर दो, ट्रिप एडवाइजर पता है साइट है, और ऐसी और भी बहुत सारी साइट्स हैं। जब भी कोई बंदा किसी तरह की कोई वेकेशन प्लान करता है इंडिया में या कहीं पर भी, वो बंदा डालता है वहां पर जाकर के सर्च करता है व्हाट आर द टॉप थिंग्स टू डू इन दिस एरिया, है ना, टू बी डन टू। तो वहां पर आपका लिस्ट होता चला जाएगा। वहां पर भी एडवर्टाइजिंग के ऑप्शंस होते हैं। अगेन डिजिटल मार्केटिंग बीच में आ गया कि जैसे ट्रिप एडवाइजर में कोई भी सर्च करे कि इंडिया में क्या एक्सपीरियंस, यूएस में बैठ करके वो सर्च कर रहा है, यूके में बैठ के सर्च कर रहा है, वहां पे आपका एक्सपीरियंस आ रहा है और बुक ऑनलाइन, वो ट्रिप एडवाइजर के थ्रू बुकिंग हो जाएगी। मतलब मान लो 15-20% वो अपना काट के बाकी पूरा 80% आपका है। तो अगर एक बंदे का आपने $50 भी रखा अमाउंट, तो ये कुछ भी नहीं है। और एक बार अगर आपको अच्छे रिव्यूज मिल गए, वहां पे अब खेल क्या चलता है ट्रिप एडवाइजर पे, ऐसी सारी वेबसाइट्स पे रिव्यूज का सारा खेल है कि आपके रिव्यूज कितने बढ़िया है। रिव्यूज कब बढ़िया होंगे? जब उन्हें एक्चुअल में अच्छा एक्सपीरियंस होगा। तो हम घूम फिर के कहां आ गए? एक्सपीरियंस पे आ गए, काम पे आ गए, पैसे से हट गए। अगर काम आपने ये वाला बढ़िया कर दिया, तो अगर बढ़िया एक्सपीरियंस दे दिया तो उनको, मतलब वहां पर वो गए और उनको कमाल का एक्सपीरियंस हो गया, मजा नहीं आ जाएगा? वे लोग रिकमेंड भी करेंगे सर आगे? ऑब्वियसली वो लोग रिकमेंड भी करेंगे आगे, और रिकमेंड नहीं भी करते तब भी अगर एक बार आप ऑनलाइन इन प्लेटफॉर्म्स पे आ गए जहां पे आप फ्री में आओगे,
वहाँ पे आने के कोई पैसे नहीं लगते हैं। जो मैं बता रहा हूँ ना, ये वाले जो ट्रिप एडवाइजर है, ये है, वहाँ पर आप सारी इमेजेस डाल सकते हो कि अच्छा ये एक्सपीरियंसेस हैं, वीडियोस भी डाल सकते हो, अपनी खुद की वेबसाइट बना सकते हो, उसकी भी मार्केटिंग कर सकते हो। उसके अलावा जो यूएस यूके में लोग काम ही यही करते हैं कि वो वहाँ से इंडिया लोगों को लेकर के आते हैं, उनसे आप टाइप कर सकते हो, क्योंकि कोई भी अकेला आदमी सब कुछ नहीं करता है। जैसे आप यहाँ से कहीं बाहर जाते हो फॉरेन घूमने के लिए, तो वहाँ पे अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग लोगों से टाइप्स होते हैं उनके। हर आदमी सब कुछ नहीं कर सकता है। वो जो बंदा यूएस में यूके में बैठा है, उसको अगर ये विलेज टूर वाला एक्सपीरियंस देना है अपने लोगों को, वो कैसे देगा? क्या यहाँ पे गांव में आएगा, लोगों से टाइप करेगा? किसी को जानता नहीं है, कैसे करेगा? तो आप उसके पार्टनर हो गए, आप उसके लोकल पार्टनर हो गए। समझ गए? नहीं समझे? उनको आप ईमेल के थ्रू, फोन के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो कि हम इस तरह का कुछ करते हैं। अब उनको कांटेक्ट करने से पहले आपके पास में वीडियो होनी चाहिए, वीडियो प्लस इमेजेस, फोटोग्राफ्स भी आ गई उन एक्सपीरियंसेस की, और वीडियोस भी आ गई, और आपकी एक साइट बन गई। अब यहाँ पे आपको ई कॉमर्स स्टोर नहीं चाहिए, एक स्टैटिक वेबसाइट चाहिए जो 500 रुपए महीने में तैयार हो जाती है। क्योंकि इन लोगों को कांटेक्ट करने के लिए आपके पास में कुछ होना चाहिए दिखाने के लिए, एक ऑनलाइन प्रेजेंस होनी चाहिए। तो इन लोगों को अगर आप कांटेक्ट करते हो तो यहां पर कितना पैसा आपको मिल सकता है? कुछ आइडिया है? जो लोग यूएस से यूके से आ रहे हैं, वो कितना पैसा खर्च के इंडिया आ रहे हैं? पैदल तो नहीं आ रहे, फ्लाइट से आ रहे हैं। फ्लाइट की टिकट कितने की है? प्लस आना जाना रहना खाना पीना, कितना पैसा लग रहा है? तो एक बंदे से अगर आप $100 भी लेते हो तो क्या बहुत बड़ा अमाउंट है? $100 क्या होता है? कुछ भी नहीं है जी, एक एक्सपीरियंस उन लोगों के लिए। प्लस वहीं पे उनको स्टे भी दे दो ना एक रात का, एसी ना सही कूलर लगा दो बढ़िया सा, छत पे सुला दो विद, बहुत बढ़िया छत पे सुलाएंगे। और प्लस क्या करेंगे, वहां पे एक ऐसा वो लगाएंगे कूलर जिसमें से हवा के साथ पानी भी आए। खुद आप सो के देखना वहां कोई मच्छर अच्छर तो नहीं काट रहे, मच्छर काट रहे तो एक बढ़िया सी मच्छरदानी लगा दो। मतलब कुछ बेसिक दिमाग आपको दौड़ाना होगा। तो ये आपका पूरा का पूरा एक्सपीरियंस हो गया, वेल प्लान्ड है सब कुछ। और उनका पूरा ध्यान रख करके फिर आपने सोचा कि कहीं उनको ये खाने से इन्फेक्शन ना हो जाए, यहाँ पे रुकने से कोई मच्छर अच्छर ना काट लें, ये वो सारा आपने पहले से अच्छे से प्लान करके अगर इसको किया है, तो एक बंदे से आप कितना चार्ज कर सकते हो? 1 नाइट 2 डेज का पैकेज हो गया ना एक तरीके से, 300-400 कम से कम $500 पर पर्सन। ये कुछ भी नहीं है, उनके लिए कुछ नहीं है। इस $500 में से अगर आपने मानो $200 उसको दे दिया, जो आपका ट्रैवल पार्टनर है, जो बाहर से उसको बंदे को यहां लेकर के आ रहा है, क्योंकि एकदम से आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं होगा ना उन लोगों को, बट उन पे तो ट्रस्ट है, उनका वो ट्रैवल एजेंट है, उसके थ्रू वो पहले 10 बार 10 जगह जा चुके हैं, समझ गए, और किसी न किसी रेफरेंस के थ्रू उस तक पहुंचे हैं। आपका उससे टाई अप हो गया, मतलब हर $500 पे $200 आपने उनको दे दिया। अगर कोई डायरेक्ट आपसे बुकिंग करता है ट्रिप एडवाइजर के थ्रू, तो $500 आपको मिल रहा है। तो कितना कमा सकते हो यहां से? आप मान लो आपका मार्जिन $300 भी हो गया, $200 आपने उसको दिया, $300 प्लस इसमें आपने कॉस्ट भी लगा दी, सब कुछ बढ़िया से बढ़िया आपने किया, तो $100 और हटा दो पर पर्सन का। बहुत ज्यादा मैंने लगा दिया वैसे, क्योंकि वहां जहां भी जिस गांव में करोगे वहां उनको भी तो पैसे देने होंगे, ये थोड़े सारे खुद ही जेब में डाल लोगे। उनको भी मजा आ रहा है क्योंकि वहां पे उन लोगों को काम मिल रहा है। जैसे जैसे लोग बढ़ते चले जा रहे हैं, तो हो सकता है वो गांव पूरा का पूरा यही काम करने लग जाए। उनका क्या जा रहा है? एक बंदे पे मान लो $100 उन गांव वालों को मिला करके मिल रहा है, कम होता है क्या? और $200 आपको मिल रहा है, $200 उसको मिल गया, तो $200 मतलब 14,000 रुपए एक बंदे पे। 14,000 इंटू अगर आप मान लो महीने के 100 बंदे भी आते हैं तो कितना हो गया? 14 लाख रुपए महीने का। अब ये मत समझने लग जाना कि इसको शुरू किया और 10 दिन बाद ही एकदम से इतने बंदे आ गए 14 लाख हो गए। ये बेवकूफों वाली सोच है, ऐसा नहीं होगा। ये मैं बात कब की कर रहा हूं? साल, 2 साल, 3 साल बाद इस काम को आप कर रहे हो। बहुत छोटे लेवल से शुरू कर रहे हो, शुरू में 2-4 लोग आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं, किसी महीने में नहीं भी आ रहे हैं, प्रैक्टिकली समझ गए शुरू में। बट जैसे जैसे वो एक्सपीरियंस बढ़िया होता चला जा रहा है, लोगों को मजा आता चला जा रहा है और रिकमेंडेशंस बढ़ती चली जा रही है, उधर से आपके चैनल पार्टनर्स बढ़ते चले जा रहे हैं। कितने ट्रैवल एजेंट्स होंगे वर्ल्ड वाइड? लाखों हैं। उन लाखों में से कुछ तो आपको मिल ही सकते हैं। कितने चाहिए आपको? लाखों चाहिए, हजारों चाहिए? 10 भी हो जाए तो बहुत है। उनके थ्रू 100 बंदे अपने आप ही पूरे हो जाएंगे, समझ गए? और प्लस ये है शुरुआत इस काम को करने की, क्योंकि ये 2-3 साल बाद भी जो मेरे को नजर आ रहा है ना 14 लाख रुपए महीना, ये कोई एंड नहीं है, ये एक्चुअल में शुरुआत है। अगर आप समझोगे तो, अगर एक्चुअल में टीम बढ़ती चली जाए और ये चीज स्प्रेड होती चली जाए धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि ब्रांड एक दिन में नहीं बनता है, कोई भी ब्रांड एक दिन में नहीं बनता है, टाइम लगता है ना। 5 साल 10 साल बाद क्या हो सकता है?
किस लेवल पे ये गेम जा सकती है। अगर उनके लिए एक तगड़ा एक्सपीरियंस है तो अब आप में और एक 5 स्टार होटल में कोई फर्क नहीं है। आप एक तरीके से एक 5 स्टार होटल के मालिक हो। यहां तक समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे? नहीं समझ पा रहे। 5 स्टार होटल कैसे पैसा कमाता है? वहां पर लोग आते हैं, रुकते हैं, उनको पैसा देते हैं, ऐसी तो पैसा कमाता है ना। 5 स्टार में क्यों रुकते हैं? 1 स्टार होटल भी तो है, वहां क्यों नहीं रुकते? 5 स्टार क्यों? गुड एक्सपीरियंस। इधर उधर क्यों जाते हैं लोग? ट्रैवल क्यों करते हैं? एक्सपीरियंस। तो ये क्या है जो आप दे रहे हो उनको? एक्सपीरियंस। ये क्या एक गांव की बजाय आप और गांव में नहीं कर सकते? एक गांव में जो आपने इस मॉडल को किया उसको क्या और गांव में आप रेप्लिकेट नहीं कर सकते? अपनी टीम नहीं बढ़ा सकते हो? और हर गांव की कल्चर भी तो अलग अलग होती है। हर गांव का कल्चर अलग अलग है। क्या अलग अलग गांव को क्लब करके आप एक पैकेज नहीं बना सकते हो? एक हो गया यूपी का गांव, एक हो गया राजस्थान का गांव। दोनों गांव अपने आप में बिल्कुल अलग अलग है। अब आपके पास में ऑप्शन है कि आप इन दोनों का पैकेज भी ले सकते हो। इन पैकेज को भी आपने इंटेलिजेंटली प्लान किया है, क्योंकि आपको पता है उसने ताजमहल तो जाना ही जाना है, समझ गए? तो उसके आसपास में ये गांव है, तो वो एक हो गया आपका कि वहीं से आपको 2 घंटे के डिस्टेंस पे या 1 घंटे के डिस्टेंस पे आप वहां चले गए, फिर वहां से वापस दिल्ली आ गए, फिर दिल्ली से आप जब राजस्थान गए तो वहां पर ये रास्ते में एक गांव है, एक रात आप वहां पर रुक गए। तो स्मार्टली उन्हीं की आइटिनरी में या उनका जो भी प्लान है, ट्रैवल प्लान है, उसी में इंटीग्रेट हो जाएगा। ये दोनों एक्सपीरियंसेस, एक एक्सपीरियंस है $500 का, दोनों मिलाकर के हो गया $1000 का, लेकिन अगर आप दोनों लेते हो तो इसका पैकेज है $750 का। पैकेज बन गया ना? आप दोनों ही ले लो पैकेजेस। यहां पर ये होने वाली है 5 एक्टिविटीज, यहां पर ये 5 एक्टिविटीज होने वाली है। ये अलग है, वो अलग है। यहां का कल्चर अलग है, वहां का कल्चर अलग है। क्या इस तरह से नहीं सोच सकते? और आने वाले टाइम में इंडिया की जो भी अलग अलग जगहें हैं, क्या वहां पर सब जगह आप इस तरीके से टाइप नहीं कर सकते? फॉर एग्जाम्पल आप साउथ इंडिया में जाओगे तो डायरेक्टली आप नहीं कर सकते, वहां पे किसी लोकल बंदे को अपने साथ में जोड़ना होगा जिसकी गांव में एक्चुअल में जान पहचान हो, तभी ये काम हो पाएगा। तो अलग अलग जगह आप लोकल बंदों को जोड़ते चले जा रहे हो अपने साथ में और अपनी टीम बढ़ाते चले जा रहे हो। कहां जा सकता है ये काम? कोई लिमिट नहीं है। इसका कोई नाम होगा। नाम क्या अच्छा सा आ रहा है माइंड में? किसी के आ रहा है? अनसीन इंडिया या अनएक्सप्लोर्ड इंडिया। सोल ऑफ इंडिया। हाँ, सोल ऑफ इंडिया, दैट कुड आल्सो बी सोल ऑफ इंडिया। बट समझ गए? अनसीन इंडिया। यहां पर क्या हो रहा है? अब इसी नाम से आपका यूट्यूब चैनल है, मतलब ऑनलाइन भी सोशल मीडिया पे पूरी प्रेजेंस है, तो वहां पर बैठे बैठे उनको ऐसी वीडियोस नजर आ रही होंगी। क्यों? आप मार्केटिंग कर रहे हो। एक्सपीरियंस इंडिया लाइक नेवर बिफोर। अनसीन इंडिया, कॉल अस फॉर मोर इंफॉर्मेशन। और वहां पे आप वहीं का लोकल टोल फ्री नंबर ले सकते हो यहीं बैठे बैठे। एक वेबसाइट है टोल फ्री फॉरवर्डिंग, वहां पर आप अगर महीने का $10 देते हो तो आपको यूएस का टोल फ्री नंबर मिल जाता है। उस पर कोई कॉल करेगा तो कॉल आपके पास इंडिया में यहां पर आएगी। पता है ये सब बातें? नहीं पता है? नहीं पता होगी। कितनों को नहीं पता है? आज पता लगी ना? मजा आया ना? तो $10 में आपको मिल गया। परसेप्शन क्या क्रिएट हो गई उनके माइंड में कि पता नहीं कितनी बड़ी ट्रैवल एजेंसी है, कि यूएस में भी इनका ऑफिस है, तो ट्रस्ट बिल्डअप हो गया ना। तो इस तरह से अगर आप करते हो तो किस लेवल पे जा सकते हो? कोई अपर लिमिट है ही नहीं। और एक गैप है ये बहुत बड़ा, जिस गैप को आप जा करके पूरा भरने वाले हो।